तो सर मुझे कुछ पूछना है आपसे, वो ये कि जैसे हम देवतास की क्लास कर रहे हैं, हाँ जी। ठीक है। तो जैसे आपने ना अभी लास्ट जो क्लास थी उसमें एग्जांपल दिया था कि जैसे आपको ना किसी अमाउंट की नीड थी तो आपने सविता और सवित्रा को जो पेड़ है वो रखवाए थे, हाँ ठीक जी। है। तो इसके लिए ये नीड है, बहुत जरूरी है कि हमें पहले घर को बैलेंस करना पड़ेगा। बिल्कुल, बैलेंस होगा तो जल्दी काम हो जाएगा, फास्ट काम हो जी जाएगा। किसी भी जी देवता की रेमेडी करने से पहले, किसी भी देवता की रेमेडी अगर बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, बहुत ज्यादा इमरजेंसी नहीं है, तो पहले उस पद को, उस जगह को बैलेंस करना। देखिए, अपन जब भी रेमेडी बता रहे हैं ना हर पीपीटी में, तो ऊपर पहली लाइन यही लिखी हुई है कि पहले के वहां के वास्तु दोष को निपटान करें। टूट फूट, कटा फटा, गंदगी जो भी है ना, वो उसको पहले हटावें। उसके बाद में ही देवता की रेमेडी करें, क्योंकि ये क्या है, कॉस्मिक एनर्जियां हैं, ये ना, ये जी एनर्जीज है। ये अगर जैसा इनको माहौल मिलेगा, अनमेनिफेस्टेड एनर्जी से मैनिफेस्ट की तरफ अपन बढ़ रहे हैं। ब्रह्मा क्या थे? अनमेनिफेस्टेड एनर्जी। और जी हम पेड़े रख करके या कोई भी भोग रख करके क्या करना चाह रहे हैं? किसी चीज को मैनिफेस्ट कराना चाहते हैं। जी तो जब हमने ब्रह्मा को पढ़ा, तो क्या था हमारा? कि अनमेनिफेस्टेड एनर्जी से मैनिफेस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। अब जैसा माहौल उसको मिलेगा, वैसा ही वो रिएक्ट करेगी। अब वहां पर वास्तु दोष है, हमने देवता को रेमेडी करके, एक्स्ट्रा रेमेडी करके बुलाया है, आह्वान किया है उनका, तो वो उनको जैसा माहौल मिलेगा वो वैसा ही फल देंगे। तो जी हमको अच्छा फल चाहिए, है ना। तो पहले जी वहां के वास्तु दोष को निपटान करेंगे। हाँ, कभी कभी इमरजेंसी केस में हमको बिना वास्तु दोष निपटान के भी करना पड़ता है। इमरजेंसी केस कैसे होते हैं? एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। अपने वास्तविक सॉल्यूशन ग्रुप से किसी का रात को 11:30 बजे फोन आया, जबकि हम रात को किसी की रेमेडी नहीं करते, किसी देवता की। लेकिन केस ऐसा था कि करना पड़ता है ना कभी कभी इमरजेंसी के अंदर। फोन क्या आया? किसी का क्या, मेरे जिनको मैं गुरु हूं, तो 11:30 बजे फोन आया, मनोज भाई आप जगे हुए हैं तो मेरे बहुत इमरजेंसी वाला केस है, इसको निपटान कीजिए। ओके, बताइए सब। कि कोई व्यक्ति है जिसको पिछले 2 दिन से टॉयलेट जो है रुक रुक के उतर रहा है या उतर ही नहीं रहा है। तो उनके बहुत ज्यादा पेन है, और पेट में भी दर्द होने लगा है, अब तो काफी कुछ पेन में है वो व्यक्ति, और शायद लगता है रात तक सलट भी जावे अगर इसका कुछ काम नहीं हुआ तो। जब टॉयलेट नहीं उतरता है तो उसके लिए रेमेडी कराते हैं हम लोग। पर्जन्य देवता पर नींबू पानी, लेमन जूस जिसको बोलते हैं, वो रखाते हैं, तो वो टॉयलेट का संबंधित कोई समस्या होती है तो वो उसका निपटान हो जाता है। तो उनको बोला भाई, अभी के अभी वहां पर उन्होंने फिर मुझसे पूछा कि सर कोई वास्तु दोष है तो उसको निपटान करना है। मैंने कहा इस समय कुछ नहीं करना है, पहले इमरजेंसी ये है कि इसका काम तो पहले क्लियर हो, उसके बाद में जो भी वास्तु दोष होगा वो निपटान करते रहना बाद में। तो ये इमरजेंसी केस था कि अगर तुरंत उसको उपचार नहीं किया जाएगा तो कुछ ना कुछ उसके साथ में हो जाएगा। तो वहां पर लेमन पानी रखाया गया। लेमन भी शायद उनके घर पे नहीं मिला उस समय, तो उन्होंने पड़ोस से कहीं से मंगा करके लगवाए। तो आधे घंटे के अंदर, मतलब 30 से 35 मिनट बाद में उनका वापस फोन आया कि सर उनको टॉयलेट हो गया और आराम में है, बहुत समय तक वो टॉयलेट ही करते रहे और बहुत आराम में है अभी इस समय। तो ये इमरजेंसी के अंदर अपन ऐसा कर सकते हैं। वैसे रात को किसी को, किसी देवता को भोग लगाते नहीं है, है ना, लेकिन कर सकते हैं इमरजेंसी केस हो तो। हाँ बोलिए। थैंक यू सर। यूरिन का प्रॉब्लम था या कि मोशन का प्रॉब्लम था सर? यूरिन का। सर पानी में नींबू डाल के रख देने का। हाँ, नींबू पानी में मिला करके रखते हैं या ऐसे जूस निकाल करके उसका ऐसे रखते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो आज हमने अब तक कर लिए लगभग 7 देवता, 7 देवता दर्जी कंप्लीट शो। कर लिए। जिसमें 4 तो हमारे पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, और 2 हमारी सिद्धियां। कौन कौन सी सिद्धियां कर ली हमने? कौन कौन अणिमा। सी? अणिमा और महिमा। अणिमा। अणिमा और महिमा। अब आज नेक्स्ट 2 सिद्धियां और करेंगे हम लोग। तो 2 सिद्धियां करेंगे। तो कौन से जोन पे आ गए हम लोग आज? जोन, जोन पूछ रहा हूँ। मतलब कि हम करेंगे आज सविता और सवित्रा। ऐसे ही में आएंगे सर। कि इन देवताओं को रटने से ज्यादा समझने की कोशिश कीजिए।
रटने से ज्यादा समझने की कोशिश, क्योंकि हर समस्या हमारे पास में अलग तरीके की आएगी। तो अगर हमने रटा तो हम रिलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने तो रटा है। और आज जो हम पढ़ रहे हैं वो भी रट्टू विद्या नहीं होकर के ज्ञान की विद्या है। आज जो हम देवता पढ़ रहे हैं, तो रट्टू विद्या जो आती है वो कहाँ से आती है? वेस्ट साउथ वेस्ट से। कौन है वहां पर? सुग्रीव। सुग्रीव यानी कि जो अपन ने गर्दन से बार बार बोल बोल के रटा है ना, वो है वेस्ट साउथ वेस्ट। और जो एक्चुअल ज्ञान है, डीप नॉलेज है ना, वो क्या है? आज का जोन, आज के देवता कौन से? सवित्रा देवता। सवित्रा देव कौन है? वेद माता। वेद माता कौन? गंगा माता। जय जिनेंद्र जैन साहब। जय जिनेंद्र। तो वेद माता किसको बोला गया है? गायत्री। गायत्री माता को, यानी कि ब्रह्मा जी की अर्धांगिनी को। तो ब्रह्मा जी जितने ही गुण, यानी कि ब्रह्मा जी को भी क्रिएशन करने के लिए जिनकी जरूरत पड़ी, हमने ड्यूलिटी का सिद्धांत पढ़ा था कि कोई भी क्रिएशन होने के लिए ड्यूलिटी चाहिए, यानी कि नर और नारी, शिव और शक्ति। तो जिनको, ब्रह्मा जी को भी जिनकी जरूरत पड़ी क्रिएशन करने के लिए, उनको आज हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। जितना अपना सामर्थ्य है उतने कोशिश करेंगे। तो वेद माता को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो वेद माता कौन? मतलब कि जिनके अंदर ब्रह्मा जी जितने ही गुण समावेश है। तो अब हमने इस छोटी सी चीज से समझिएगा, अब हमने मना किया कि ब्रह्म पद पे कोई दोष होने पर वहां पर कोई भी गाड़ने वाली रेमेडी नहीं करनी। तो क्या सवित्रा देव पर, यानी कि वेद माता के ऊपर अगर हम रेमेडी करें, जो ब्रह्म स्थान पर दोष जिसको हम निपटान नहीं कर पा रहे, तो सवित्रा देव पर रेमेडी करें अगर उसकी, तो भी वो दोष में कमी आ जाएगी। नर और नारी, शिव और शक्ति, यानी कि एक को बैलेंस करेंगे तो दूसरा बैलेंस हो जाएगा। हम जो देवता पढ़ रहे हैं अभी, डायगोनल देवता, आप, आपस, सविता सवित्रा, जय इंद्रजय, रुद्र रुद्राजय, ये क्या है? शिव और शक्ति के सम्मिलित रूप है। चारों नर और नारी, यानी कि एक दूसरे के साथ मिलकर के ही काम करते हैं। आदि शक्तियां नर की है, इसमें आदि शक्तियां नारी की है। चारों ही डायगोनल दिशाओं के जो देवता हैं, 8 देवता। इसीलिए दो दो के सेट में पढ़ने के लिए मैंने कहा था कि इनको दोनों को साथ साथ पढ़ेंगे। तो आदि ऊर्जा सविता की सवित्रा में है, सवित्रा की सविता में है, ऐसा मान करके हम चलते हैं। यानी कि एक दूसरे के पूरक होकर के काम करते हैं ये, एक दूसरे के लिए। अब आज हम इनको पढ़ रहे हैं, तो यानी कि ईस्ट साउथ ईस्ट को, साउथ ईस्ट को और साउथ साउथ ईस्ट को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो ईस्ट साउथ ईस्ट क्या है हमारे लिए? कौन बताएगा? ईस्ट साउथ ईस्ट सर चर्निंग है। चर्निंग जोन है, मंथन करने का जोन है। मंथन, एनालिसिस। इस चीज का मंथन। हम कुछ सोचते हैं किसी भी टॉपिक पे तो हमें एनालाइज करने की शक्ति देता है। टॉपिक क्या होता है? सूझबूझ से टॉपिक क्या होता है? लाइफ का जो भी सबसे पहले मनी लाइफ रिलेटेड। में जो ब्रह्मा से विचार आए, जो ब्रह्मा से विचार आए, यानी कि जो टॉपिक आया दिमाग के अंदर, जो भी आया वो क्या है? ब्रह्मा है। कुछ भी क्रिएशन आया दिमाग के अंदर, कोई भी चीज आई, वो क्या है? ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा के सामने जो विचार रखे, उसके बारे में हमने प्लानिंग की। कहाँ से? गुदर से। कनेक्शन किए कहाँ से? आर्यमा से। उस प्लानिंग के संबंध में किन किन लोगों की क्या क्या जरूरत है, क्या क्या साधन चाहिए, उसकी जानकारी कहाँ से ली हमने? आप और आपस से। अब उसका अभी तक प्लानिंग की है हमने गुदर से, अब उसको क्या एग्जीक्यूशन में लाना है? अब उसको प्लानिंग को एग्जीक्यूशन में लाना है। तो लाने से पहले उस विषय के बारे में अच्छा या बुरा विचार कर लेना कि क्या लाभ है, क्या हानि है। वही है ईस्ट साउथ ईस्ट। यानी कि हमने जो भी विचार ब्रह्मा जी से क्रिएशन हुआ, उस विचार के बारे में अच्छा या बुरा सोच करके, तो जब हम किसी बारे में सोचते हैं, मंथन करते हैं, तो सबसे पहले क्या निकलता है? सबसे पहले क्या निकलना चाहिए? क्या निकलता है सिद्धांत के अनुसार? विष निकलता है। विष निकलता है। क्योंकि मंथन होता है, जब भी मंथन होता है तो सबसे पहले विष निकलता है। जब विष निकल चुका होता है, उसके बाद में जो बचता है वो क्या बचता है? घी बचता है। अमृत। अमृत अमृत बचता है, घी बचता है ना।
तो ये किसकी जगह है? घी निकलने की। घी का मतलब क्या है यहां से? किसी ने दूध में घी देखा है कभी? दूध में घी देखा है? शायद नहीं, है ना? दूध में लेकिन घी होता है ना? तो हमारे अंदर जो प्रतिभा है, हमारे अंदर जो प्रतिभा है उसको हमने कभी देखा है खुद ने कि हमारे अंदर क्या क्या प्रतिभाएं हैं? कब निकल के बाहर आएगी? कब निकल के बाहर आएगी ये? जब हम जब तपेंगे, मथेंगे। जब हम मथेंगे, जब हम घर्षण करेंगे, जब हम तप जाएंगे। सोने को जब तपाया जाता है, गलाया जाता है, तब जाकर के वो अच्छा ऑर्नामेंट बन सकता है। तो जिसमें तपने की, घर्षण करने की, मंथन करने की शक्ति नहीं है, क्या वो गले का हार बन सकता है? या घी बन सकता है? या प्रतिभा निकल के आ सकती है उसकी बाहर? यस। वो पत्थर जो चीनी हथौड़ी के मार से डर जावे, क्या वो प्रतिमा बन सकती है? शायद नहीं। नहीं। तो ये ईस्ट साउथ ईस्ट हमारे एस्ट्रोलॉजी वालों के लिए, ओकल्ट वालों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जोन है। इसको बैलेंस करके रखना बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जोन है हमारे एस्ट्रोलॉजी ओकल्ट वालों के लिए। क्यों है उसको भी अपन समझते हैं आज, कि क्यों मैं इसको बार बार इतना जोर देता हूँ। पहले तो छोटा सा एक समझ लेते हैं कि जब भी हमारे पास में कोई नक्शा आता है घर का, या प्लानिंग आती है, या चार्ट आता है, किसी की जन्म पत्री आती है, तो हम उसको छोटे से पेपर को देख करके या उस चार्ट को देख करके पूरा उसका एनालिसिस करते हैं। कहाँ क्या होगा इसके साथ में, यहाँ टॉयलेट है तो उसके साथ क्या हो रहा होगा, यहाँ सूर्य बैठा है तो उसके साथ क्या होता होगा, यहाँ शनि बैठा है तो क्या होता होगा, कौन सा नक्षत्र है। तो उस चार्ट से जो एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग, अच्छा या बुरा, जो भी उसके चार्ट में है या नक्शे में है, तो ये कहाँ से आ रहा है हमारे अंदर? ईस्ट साउथ ईस्ट से। ये क्षमता कौन दे रहा है हमको उस चार्ट को या नक्शे को पढ़ने की, एनालिसिस करने की? ईस्ट साउथ ईस्ट। इस साउथ ईस्ट। अब ईस्ट साउथ ईस्ट के जो हमने पढ़े आर्यमा को, जो आर्यमा का एक्सटेंशन है, पहला एक्सटेंशन, वो कौन है? सविता। तो सविता का निघंटु किसको बताया? कनेक्शन है ये, है ना? आर्यमा को क्या पढ़ा था हमने? पितरों को रखने की जगह, पितरों को आराम करने की जगह, सॉरी, है ना? पितरों के आराम करने की जगह, या कहें सत्य के लिए भी इसको जाना गया। वचनबद्धता, वचनबद्धता पढ़ी थी अपन ने आर्यमा के लिए। आर्यमा के जब अपन ने पढ़ा था, तो वचनबद्धता। तो इसका जो निघंटु है सविता का, वो कौन है? गंगा मैया। निघंटु, सविता का निघंटु किसको बताया गया? गंगा मैया को। तो गंगा मैया को वचनबद्धता के लिए जाना जाता है। किनसे शादी हुई थी गंगा मैया की? किसी को याद है गंगा मैया की शादी किससे हुई थी? भीष्म। अरे भीष्म तो उनके बेटे, उनके पुत्र हैं। अरे भीष्म शांतनु। शांतनु से, राजा शांतनु से। तो उन्होंने क्या वचन लिया था शांतनु से? कि मेरी जितनी भी संतानें होगी उनके साथ मैं क्या करूंगी वो आप मुझसे कभी पूछोगे नहीं, अगर पूछोगे तो मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी। यही वचन लिया था उन्होंने। शांतनु ने 7 संतानों तक कभी भी नहीं पूछा, वचन निभाया। लेकिन 8वीं संतान को भी जब वो नदी में बहाने चले गए, क्यों चले गए वो नदी में बहाने? 7 संतानों को क्यों नदी में बहा दिया गंगा मैया ने? क्योंकि वो 8 वसु के अवतार थे, जिनको श्राप मिला हुआ था कि आपको धरती पर जाकर अपने कर्मों का भोगना है, अपने कर्मों को भोगना है। और गंगा मैया नहीं चाहती थी कि मेरे पुत्र कष्ट पावे, तो उनको मुक्ति दिलाने के लिए, गंगा में विसर्जन कर देती थी। यानी कि जन्म हुआ, धरती पे आ गए और उनको तुरंत विसर्जन करा देती थी, ताकि उनकी मोक्ष हो जाए, उनको स्वर्ग मिल जाए। और गंगा मैया का जन्म भी इसीलिए हुआ था, धरती पे इसीलिए लाया गया था। पहले कहानी पूरी कर लेते हैं। तो 8वीं संतान के समय पे शांतनु ने उनसे पूछा कि भाई आपने मेरी 7 संतानों को पानी में बहा दिया, इसको मैं नहीं बहाने दूंगा। तो उन्होंने क्या किया? वचन तोड़ा। तो वचन निभाना और तोड़ना दोनों ही इस पद से आता है। जब वो वचन तोड़ा तो भीष्म पितामह को जिंदा रहना पड़ा, उसको वो उन्होंने पानी में नहीं बहाया। तो भीष्म पितामह की कहानी देखेंगे तो सबसे ज्यादा कष्टमय जीवन अगर किसी ने जिया है
तो भीष्म पितामह ने जिया, जिनके सामने पूरा का पूरा वंश खत्म हो जावे, जिस पितामह के सामने, या जिस पितामह के मौन रहने से महाभारत हो जावे, मौन रहने से, खाली वचनबद्धता के कारण। भीष्म पितामह क्यों जाना जाता है? भीष्म प्रतिज्ञा, यानी कि अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए, यानी कि उन्होंने जो प्रतिज्ञा की है, जो उन्होंने कि मैं विवाह नहीं करूंगा या इस सिंहासन का ताउम्र रक्षण करूंगा, उसके लिए उन्होंने अपने पौत्रों के विरुद्ध भी हथियार उठाए। तो प्रतिज्ञा यानी कि अपनी वचनबद्धता। ऊपर कौन से एक्सटेंशन है इनके? सत्य देवता। ऊपर जब देखेंगे सविता के ऊपर तो कौन से एक्सटेंशन आते हैं? सत्य या सत्य। सत्य या आकाश, यानी कि वचनबद्धता निभाना। जब सत्य को पढ़ेंगे जब और डिटेल जानेंगे सत्य की। अब गंगा मैया को बुलाया कहां से गया? कहां से आई गंगा मैया? स्वर्ग से आई। स्वर्ग से। आकाश से आई। एक्सटेंशन कौन है इनके? आकाश। आकाश। ऊपर देखिए स्पेस। तो गंगा मैया क्या है? कॉस्मिक एनर्जी, यानी कि इसको कहें एक तरह से कॉस्मिक एनर्जी का रास्ता, है ना। तो गंगा मैया को जब बुलाया गया जमीन पर तो कॉस्मिक एनर्जी का रास्ता। अब ये आकाश देवता जो है ये भी, अब देखिए आर्यमा को कहा गया पितरों को रहने का स्थान, आराम करने का स्थान। सा राजा क्या नाम था उनका, मैं भूल रहा हूँ, भागीरथ। भगीरथ। गंगा मैया को क्यों बुलाया गया? क्यों बुलाया गया? ताकि भागीरथ की जो 100 संतानें थी उनको मोक्ष मिल जावे। जो संतानें यहाँ पर विश्राम कर रही, जिनको मोक्ष नहीं हुआ, अतृप्त आत्माएं हैं, जिनका अभी तक मोक्ष होने के लिए गंगा मैया से स्नान करके ही जाना है, तो वो गंगा मैया कहां से आई? आकाश से। और उन आत्माओं को, 100 आत्माओं को कहां से तृप्ति मिली? गंगा मैया से। और उसके बाद में वो चले गए कहाँ? आकाश में, यानी कि स्वर्ग में। ठीक है, चलिए। तो यहां तक हो गए गंगा मैया के बखान काफी सारे। अब ये है साउथ ईस्ट, यानी कि अग्नि। तो इसमें अग्नि के भी गुण समाये हुए हैं। तो कैश इन फ्लो, है ना, कैश इन फ्लो। तो कैश यानी कि पैसा, यानी कि अग्नि, अग्नि है। फ्लो यानी कि गंगा मैया अविरल बहती रहती है, गंगा मैया अविरल बहती रहती है। तो अग्नि के जोन में भी अगर गंगा मैया बह रही है, घी बनने का काम यहाँ हो रहा है, तो क्या पानी का तत्व साउथ ईस्ट में आ सकता है? आ सकता है। नहीं जा सकता। कौन सा पानी का तत्व आ सकता है यहाँ पर? बहता हुआ पानी से बहता हुआ पानी है, वो आ सकता है। सिंक से रिलेट कर व्यवस्था सकते जो हैं। होती है, सिंक जैसी व्यवस्था जो होती है, या नल होते हैं या कुछ ऐसा होता है, वो आ सकता है। इकट्ठा हुआ पानी नहीं आ सकता है, स्टोरेज वाला पानी यहाँ नहीं आ सकता है। चिकनाई, किसी भी चीज को जलाने के लिए चिकनाई की जरूरत होती है, बिना चिकनाई के शायद वो जल नहीं पावे, यानी कि घी की जरूरत होती है। तो घी यानी कि तरल पदार्थ, यानी कि वो भी वाटर एलिमेंट का ही एक रूप है, तो वो भी यहाँ पर आ सकता है। नीला कलर आना वर्जित है, नीला कलर नहीं आ सकता है, वाटर की दूसरी फॉर्म नहीं आ सकती है। बहता हुआ पानी यहाँ पर आ सकता है। पहले नहीं बना सकता था। अब मेरा खाना हो गया। अब आते हैं सवित्रा पे। पापा तो बोल दो। सवित्रा कौन है? सवित्रा कौन है? वेद माता, यानी कि ब्रह्मा जी की अर्धांगिनी, यानी कि क्रिएशन की कारक, है ना, जिसने क्रिएशन करने में ब्रह्मा जी का सहयोग किया। वो धरती पर सबसे बढ़िया क्रिएशन अगर कुछ है तो वो क्या है? धरती, सृष्टि, धरती पर मनुष्य। नवजात शिशु, मनुष्य। नवजात शिशु, नवजात शिशु, चाहे से वो जानवर का हो चाहे इंसान का हो, पर नवजात शिशु को देखते ही मन के अंदर ममता जागती है ना, ममता जागती है। तो क्रिएशन यानी कि ये कौन है? मात्र शक्तियां हैं। सविता और सवित्रा दोनों क्या है? मात्र शक्तियां। तो अभी तक हमारे पास कितनी मात्र शक्तियां हो गई? अभी तक कौन कौन सी हो गई? अदिति। आदित्य। अदिति, अदिति, सविता, सवित्रा, और इसके ऊपर आएगी एक उषा। उषा।
तो अब 5 शक्तियां हो गई। अब इन 5 मात्र शक्तियों पर अगर किसी प्रकार का वास्तु दोष है, या इनसे हमको कोई काम निकलाना है, या मातृ शक्ति से यानी प्रजनन की क्रिया से संबंधित कोई समस्या है, लालन पालन की, बच्चों को लालन पालन की समस्या है, यानी कि मातृत्व की कमी है या मातृत्व को कोई ठेस लग रही है, तो 5 में से किसी भी देवता को समझ करके, अच्छे से समझ करके, एनालिसिस करके कि किस देवता से ये, मतलब 5 में से किस देवता से रिलेट कर रही है अपनी समस्या, उसके ऊपर 5 दीपक जला देने से इनको शक्तियां मिलती है और वो समस्या का समाधान हो जाता है। समझ में आ रहा है मैं कहाँ लेके चल रहा हूँ आप लोगों को धीरे धीरे? तो एक बार वापस बोल दीजिए प्लीज। अगर किसी को मातृत्व शक्ति यानी कि मातृत्व यानी कि क्या बोलते हैं उसको, स्नेह या संतान से संबंधित कोई समस्या है, या नवजात शिशु से संबंधित कोई समस्या है, या किसी भी प्रकार की है ना, वो समस्या को समझ करके अच्छे से अगर कुछ ऐसी है, तो इन 5 में से जिस माता से वो रिलेट हो रहे हैं उनके ऊपर 5 दीपक घी के जलाने से उस समस्या का निवारण हो जाता है। 5 दीपक क्यों कहा? कि 5 मात्र शक्तियां हैं, 5 को ही उस जगह पर भोग लग जाए। घी लगाना है गाय का, शुद्ध घी, देसी गाय का घी, जोन गाय का बताइए, देसी घी, इन्हीं 5 जोन पे लगाना है सर। जिस मात्र शक्ति से हम 5 जोन बताइए ना सर एक बार। दिति, अदिति, हेलो। दिति, वापस से क्लियर करिए सर। बता रहा हूँ सुनिए। दिति, अदिति, सविता, सवित्रा, और ऊपर आएंगे इसके एक्सटेंशन पुषा। सर ये छोटे बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम में करना है या बड़े बच्चों की प्रॉब्लम प्रजनन का भी से हम संबंधित या प्रजनन होने के बाद नवजात शिशु जो होते हैं उनसे संबंधित, जी सर। है ना, नवजात शिशु से संबंधित। चलिए अब देखिए, इसको कहा वेद माता। वेद माता है ना, वेद माता यानी कि वेदों का ज्ञान, वेदों का ज्ञान यानी कि गहन अध्ययन, यानी कि बिल्कुल डीप नॉलेज, है ना। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? हम जो पढ़ रहे हैं अभी डीप नॉलेज, गहन अध्ययन। वेद का ही कुछ, वेद से संबंधित कोई एक, वेद का एक अंश छोटा सा, वही पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे एस्ट्रोलॉजी वालों के लिए जो इस डीप नॉलेज को लेकर के किसी का भला करना चाहते हैं, सत्य को क्या कहा? धर्म। सत्य देवता को क्या कहा गया है? धर्म। धर्म या अधर्म में से किसी को चुनना है तो भी यही पद है, दोनों ही। दीपक कितने टाइम चलाने हैं? बस जितना घी रहे दीपक के अंदर उतनी देर तक। नहीं, 1 टाइम या 2 टाइम? 1 बार 2 बार, और क्या हो गया, अपनी समस्या का निवारण हो जाता है ना। कोई स्पेसिफिक डेट? हाँ जी, कोई स्पेशल डेट, सोमवार, मंगलवार, तब समस्या हो, तब समस्या नहीं तो क्यों बुलाना है किसी देवता को? नहीं, जैसे अभी आपने प्रजनन से संबंधित समस्या हो, ठीक है, पर नहीं हो रहा, सवित्रा के स्थान पे 5 दीपक घी के जलाने, कोई पर्टिकुलर डे है क्या इसके लिए? देखिए, प्रजनन से ही संबंधित नहीं, मातृत्व समता से संबंधित किसी भी समस्या के लिए, है ना। मैं शब्द बहुत बड़ा है, अच्छा, है ना। प्रजनन खाली एक शब्द है कि उसमें से मातृत्व क्षमता में से एक शब्द निकल के आया प्रजनन, पर मातृत्व शब्द बहुत बड़ा है। पोषण हो गया, सब कुछ आ गया उसमें एक तरह से। चलिए, तो हम क्या बोल रहे थे अभी? वेद ज्ञान, डीप नॉलेज। हमने कोई डिग्री हासिल कर ली पर उससे संबंधित काम नहीं कर पा रहे। हमने कोई डीप नॉलेज ले ली लेकिन उसके संबंधित काम नहीं कर पा रहे, तो भी हमको सवित्रा देवता पर देखना चाहिए। हमने नॉलेज तो ले ली लेकिन उसका ज्ञान नहीं लिया, यानी कि डिग्री तो ले ली पर उसका ज्ञान नहीं है। रट रट के हमने पास तो कर लिया लेकिन उसका ज्ञान नहीं है। 3 इडियट पिक्चर देखिए, 3 इडियट देखिए। तो एक तो आमिर खान होता है जिसने खाली नॉलेज दी, कोई रट्टू विद्या नहीं थी उसके पास, और एक होता है उसका वो फ्रेंड जो रेंचो, जिसका नाम था शायद रेंचो था, क्या नाम था उसका, वो क्या करता था? रट्टू विद्या, रट रट के। राजू सर। राजू, हाँ कुछ था। तो वो जो राजू वाला शब्द आता है अगर समझ में, तो वो है सवित्रा का अनबैलेंस होना, यानी कि रट रट के खाली डिग्री तो ले ली लेकिन ज्ञान नहीं लिया। और जो रेंचो वाला, जो आमिर खान वाला रेंचो नाम था, क्या नाम था मुझे नहीं पता उसका, जो आमिर खान वाला रोल था उसके अंदर उसने क्या किया? डीप नॉलेज ली, रटा नहीं है सब्जेक्ट को। मैं क्यों बोलता हूँ बार बार में कि वास्तु को रटना नहीं है, वास्तु को रटना नहीं है, क्यों? डीप नॉलेज लेनी है हमको, है ना। तो रटने वाली जो विद्या है वो सविता का
अनबैलेंस रूप है और डीप नॉलेज लेना सविता का बैलेंस रूप है। समझ में आ गया? अब हमने डिग्री ले ली लेकिन हम उसके अनुसार काम नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हमने खाली डिग्री ली है, हमारे पास में उस सब्जेक्ट की डीप नॉलेज अभी तक नहीं है। तो क्या हम उस काम में सक्सेस हो पाएंगे? डिग्री ले लेना काफी है किसी काम को करने के लिए। मेरे पास वास्तु की 20 डिग्रियां लगी हुई है, बड़ी बड़ी, बहुत सारी बड़े बड़े संस्थानों की, महावास्तु की, ना इसकी ना उसकी, लेकिन कोई केस आता है तो मैं पकड़ भी नहीं पाता हूँ कौन से जोन की है। तो किस काम की वो डिग्री है मेरे? और अगर मैंने कोई डिग्री भी नहीं ली है, कोई छोटे संस्थान से पढ़ा है, लेकिन उसके बारे में गहन अध्ययन किया है, पुस्तकों में निकाला है, बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ पढ़ के उसमें से कुछ निकाला है, तो वो बिना नॉलेज, बिना डिग्री के भी वो ज्ञान काम आ रहा है। तो वो क्या है? वेद, यानी वेद माता, यानी कि डीप नॉलेज। तो क्या हम बोल सकते हैं वेस्ट साउथ वेस्ट से भी ज्यादा पढ़ाई के लिए ईस्ट साउथ ईस्ट पर ध्यान देना चाहिए हमको? क्योंकि डीप जी। नॉलेज जानी है। वेस्ट साउथ वेस्ट से क्या आना है? रट्टू विद्या। कौन है? सुग्रीव। सुग्रीव। रट रट के कंठस्थ करना, खाली कंठस्थ, यानी कंठ से रट रट के कंठस्थ कर लेना। चलिए, है ना? सर स्टडी रूम फिर आएगा ईएससी में? आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। देखिए, धर्म का अधर्म का चयन कराना भी यही बताता है ना, वो भी ध्यान रखेंगे अपन थोड़ा सा। धर्म और अधर्म में से किसको चुनना है? अगर ये पद अच्छा नहीं है तो हम अधर्म का चुनाव करते हैं, और अगर पद अच्छा है तो हम धर्म का चुनाव करते हैं ना। वो भी एक इसमें ध्यान रखने वाली बात है। और स्टडी के लिए अच्छी जगह है। अगर स्टडी रूम नहीं भी बनाते हैं, इस पद को बैलेंस कर लेते हैं, तब भी हम डीप नॉलेज ले सकते हैं। ठीक है? वो लाइट टूट जाती ना जो, तो वो बातें खत्म हो जाती है शायद। कोई बात नहीं। तो हम क्या पढ़ेंगे आज? सविता। अब देखिए, सविता कहाँ से आई? ज्ञान गंगा। अपन बोलते हैं ना ज्ञान की गंगा बह रही है, बोला सुना होगा ये शब्द, ज्ञान गंगा बह रही है ना? जी। आकाश गंगा। आकाश से जो, आकाश गंगा क्यों कहा है इसको? कि आकाश से उतर के आई है शिव जी की जटा पर, जटा से आई है धरती पर, और इन्होंने किसको किया है? अतृप्त आत्माओं को तृप्त किया है, ताकि वो मोक्ष में दी जगह। कई कई बार अपने मुंह से शब्द निकलता है, ये काम हो जाए तो गंगा नहा लूं। निकलता है ना शब्द, सुना होगा कई बार, ये काम मेरा हो जाए तो गंगा नहा लूं। और काम होना कौन सा है? किसी भी काम का फिनिश हो जाना, किसी भी काम का कंप्लीट हो जाना, किसी काम को एक फाइनल जैसी स्थिति में आ जाना। कौन सा जोन है? साउथ ईस्ट। अगर मेरी बेटी की सगाई हो जाए, शादी हो जाए, तो मैं गंगा नहा लूं। यानी कि अगर शादी फाइनल नहीं हो रही है, मेरा ये प्रोडक्ट बिक जाए तो मैं गंगा नहा लूं। यानी कि प्रोडक्ट बिक नहीं रहा है, फाइनल नहीं हो रहा है बिकना उसका। ये डील मेरी क्रैक हो जाए, ये डील मेरी फाइनल हो जाए, तो मैं गंगा नहा लूं। बोलते ना सब। तो ये फाइनल होना किसी भी चीज का, वो कौन सा जोन है? साउथ ईस्ट। तो किसी चीज में अगर गंगा नहाने से संबंधित कोई समस्या है कि वो काम पूरा नहीं हो रहा है, तभी हमको साउथ ईस्ट पे जाना चाहिए। जो हमने ठान लिया, जो हमने विचार ले लिए ब्रह्मा से, जिस पर हमने काम बढ़ाना आगे, जो ठान लिया उसको पूरा करना है, यानी कि भीष्म प्रतिज्ञा को पूरा करना है। अगर उस प्रतिज्ञा को पूरा नहीं करने में हम असक्षम हैं, तो भी हमको ईस्ट साउथ ईस्ट या गंगा के पद, या आकाश, या क्या नाम से, सत्य देवता पर, यानी कि उसके एक्सटेंशन पर, सविता के एक्सटेंशन पर जरूर देख लेना चाहिए। मैं आपकी वीडियो लगा देता हूँ तो अच्छा रहेगा। एक सेकंड रुकिए, बाकी सब याद आते जाएंगे वैसे वैसे अपन। गंगा के रूप में। अभी तक कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो ऐसा कुछ है कि हाँ इतना कुछ मैंने बोला और समझ में नहीं आया हो कुछ? यहाँ तक क्लियर है सब? चलिए। फिर एक आपने बोला था कि बैलेंस है तो धर्म का भी ध्यान स्थान हो गया, और अनबैलेंस है तो अधर्म है, तो वो कैसे सर रिलेट अब करेंगे? देखिए, अपन अपन वास्तु, चलो उसको एक उदाहरण समझते हैं। अपन वास्तु वाले हैं, है ना? तो